पार्टनरशिप में आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू आईओसी। दैट मीन्स आईओसी को हम कैसे ट्रीट करेंगे इन वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, तो जैसे हम कह देते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं जब हम कहते हैं कि आईओसी इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब हम आईओसी को कैसे ट्रीट करते हैं? तब हम कहते हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर्स। ठीक है जी, जब हमारे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है उस केस में हम आईओसी पार्टनर्स को नहीं देते, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% दिया जाता है और प्रॉफिट्स जो है वो शेयर किए जाते हैं इक्वली। तो पार्टनरशिप डीड जब आईओसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। सेकेंड सिचुएशन है जब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड तो करते हैं आईओसी के बारे में बट आईओसी को हम एज अ चार्ज लेंगे या एप्रोप्रिएशन लेंगे इस चीज के बारे में साइलेंट है, तब हम आईओसी की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि आईओसी को हम चार्ज भी ले सकते हैं, एप्रोप्रिएशन भी, बट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। तो ज्यादातर हम इसे एप्रोप्रिएशन लेकर ही चलते हैं। अब एप्रोप्रिएशन के केस में भी अगर फर्म इनकर्स लॉस, हम कहते हैं फर्म को लॉस हो गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तब हम आईओसी देंगे या नहीं देंगे? तब आईओसी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो आईओसी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देते हैं। सेकेंड सिचुएशन है अगर फर्म को प्रॉफिट्स हुए हैं दैट आर इक्वल टू और मोर देन आईओसी। जो हमने आईओसी कैलकुलेट की है, अगर फर्म के प्रॉफिट्स उस आईओसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तब हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे टू द पार्टनर्स। ठीक है जी, अगर लॉस हो रहा है तो हम आईओसी नहीं देंगे, प्रॉफिट्स हैं जो इक्वल हैं या मोर देन आईओसी है तब हम आईओसी प्रोवाइड कर देंगे टू द पार्टनर्स। और थर्ड सिचुएशन आती है इफ द फर्म्स प्रॉफिट आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म को प्रॉफिट्स तो हुए हैं बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द प्रॉफिट्स, तब हम क्या करेंगे? देन आईओसी इज देन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। ये चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स कम है और आईओसी की अमाउंट ज्यादा है तब आईओसी हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? हम आईओसी हम दे नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट्स कम रहेंगे, तो प्रॉफिट्स को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स टू द पार्टनर्स। ठीक है जी, अब थर्ड सिचुएशन हमारी आती है। थर्ड में कहते हैं इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। चार्ज के केस में हमें मालूम है कि चार्ज के केस में हम वो चीज प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे पार्टनर्स को, वेदर द फर्म इनकर्स द प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो ये क्या आएगा? मस्ट बी गिवन टू द पार्टनर्स वेदर फर्म इनकर्स प्रॉफिट्स और लॉस। तो फर्म को चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा इन केस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऐसा चार्ज लेकर चल रहे हैं। इन्हीं केसेस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये सिचुएशन सारी अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग 2:3 और उनकी कैपिटल्स हमें दे रखी है 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली।
फर्स्ट केस कहता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी एंड प्रॉफिट्स आर ₹20,000। अब पार्टनरशिप डीड क्या कह रहे हैं कि हमें आईओसी प्रोवाइड नहीं करनी है। तो आईओसी अगर नहीं प्रोवाइड करनी है तो आईओसी हम पार्टनर्स को नहीं देंगे, बट ये जो प्रॉफिट्स है 20,000 के ये तो हम शेयर करेंगे। तो हमने अगर जर्नल पास ऑन करनी है तो हमारी जर्नल क्या आएगी, इन द केस फर्स्ट P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने जो प्रॉफिट का अमाउंट है इसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे अमाउंटिंग ₹20,000। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। और सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन का ये 20,000 का जो प्रॉफिट है 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल टू Y's कैपिटल। 20,000 हमारे एप्रोप्रिएशन में जाएगा और 20,000 का 2/5 दैट इज 8,000 और 12,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज केस 1, जब हमारी पार्टनरशिप डीड आईओसी के लिए हमें प्रोवाइड नहीं करती तो हम आईओसी नहीं चार्ज करेंगे। देन केस 2 कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड तो कहता है कि हाँ आईओसी दो पार्टनर्स को, बट फर्म इनकर लॉसेज ऑफ ₹15,000। अब क्या हुआ, फर्म को लॉसेज हो गए 15,000 के। अब क्या करेंगे हम, अब हमारी एंट्री बनेगी सेकेंड केस में हमारी एंट्री लॉस हुआ फर्म को, तो X कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, Y's कैपिटल भी डेबिट होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आया, एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्म को लॉसेस हो रहे हैं। एप्रोप्रिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो लॉसेस हो रहे हैं, P&L अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और X और Y को हम डेबिट करेंगे। P&L अकाउंट में जाएगा हमारा अमाउंट 15,000 का और 15,000 को इन द रेशियो 2:3। दैट मीन्स X की कैपिटल हमारी 6,000 से और Y की कैपिटल 9,000 से डेबिट हो जाएगी। दिस इज सिचुएशन 2, जब हमारी पार्टनरशिप डीड तो कहते हैं आईओसी के लिए, बट फर्म को लॉसेस हो गए हैं तो हम आईओसी दे ही नहीं सकते। थर्ड केस है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम and the profits for the year are ₹21,000। अब हमारी पार्टनरशिप डीड भी हमें कह रही है कि हम प्रोवाइड करें आईओसी टू द पार्टनर्स और फर्म को प्रॉफिट्स भी हुए हैं 21,000 के। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करें कि हमारी आईओसी की अमाउंट है कितनी आएगी। हमारी X की कैपिटल कितनी है, हमारी 2 लाख की। 2 लाख पे 6% 12,000 आईओसी बनी X की और Y की कितनी बनेगी, 1 लाख पे 6% दैट इज 6,000। तो टोटल आईओसी का अमाउंट कितना आया, 18,000 को, और फर्म को प्रॉफिट्स कितने हैं, 21,000। दैट मीन्स फर्म के प्रॉफिट्स ज्यादा है विद द अमाउंट ऑफ आईओसी। ठीक है, आईओसी के अमाउंट कम है और प्रॉफिट्स जो है ज्यादा, तो इजीली प्रोवाइड कर सकती है फर्म पार्टनर्स को आईओसी की अमाउंट। तो फिर कैसे हम एंट्रीज करेंगे, सबसे पहले ये प्रॉफिट्स को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। हमारी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंटिंग ₹21,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे आईओसी अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। आईओसी की कितनी अमाउंट है, 18,000, X की कैपिटल में 12,000 और Y की कैपिटल में 6,000। ठीक है, अब ये आईओसी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आईओसी विद ₹18,000। ठीक है, 21 में से 18,000 तो हमने दे दिया हुआ है पार्टनर्स को एज आईओसी, और बाकी का 3,000 हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री डलेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल
वाई कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 3000। अब हम करेंगे 3000 इंटू 2/5, तो ये बनेगी 1200 और 1800। नेक्स्ट हमारा केस है when the partnership deed provides for IOC at the rate of 6% as a charge on profit and profits for the year are rupees 20,000। अब क्योंकि IOC एज अ चार्ज है तो फर्म को वो देनी पड़ेगी whether the firm incurs the losses or earns the profits। अब इस केस में तो आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं 20,000 के, तो IOC इजीली प्रोवाइड की जाएगी। IOC की अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखी है, x की है हमारी 12,000 की, y की है 6,000 की। तो जनरल कैसे होगा, चार्ज है तो P&L अकाउंट की आइटम बनेगी। ये हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी IOC अकाउंट डेबिटेड टू x कैपिटल टू y कैपिटल। कितने की IOC की, हमारी अमाउंट है 18,000 की, 12,000 और 6,000। ठीक है, ये IOC कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू IOC with amount rupees 18,000। ठीक है, और बाकी का प्रॉफिट, बाकी का कितना रहेगा, 20,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 हमने IOC दे दिया, बाकी कितना प्रॉफिट बचा 2,000 का। ये 2,000 का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 2,000। ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन के इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू x कैपिटल टू y कैपिटल विद रुपीज 2,000। अब 2,000 को करेंगे हम इंटू 2/5, आएगी हमारी अमाउंट 800 एंड 1200। ठीक है, ये बना हमारा फोर्थ केस जब IOC हमने एज अ चार्ज लिया और फर्म को प्रॉफिट्स भी हो रहे थे। नेक्स्ट हमारा केस है when the partnership deed provides for the IOC at the rate of 6% as a charge and profits for the year are rupees 2,000 only। ठीक है, अब हमने IOC प्रोवाइड करनी है, देनी है क्योंकि एज अ चार्ज क्या रखा है पार्टनरशिप डीड में, बट फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं, सिर्फ 2,000 के। IOC की अमाउंट हमने कैलकुलेट की हुई है हमारी 18,000 की और प्रॉफिट्स है सिर्फ और सिर्फ 2,000 के, बट IOC को देनी है। जो चीज देनी है तो हम एंट्री करेंगे IOC अकाउंट डेबिटेड टू x टू y, ये तो पिछली वाली एंट्रीज ही है, 18,000, 12,000, 6,000 की। इस IOC को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि एज अ चार्ज है, तो हमारी एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू IOC रुपीज 18,000। अब IOC है आपकी 18,000 की, प्रॉफिट्स हैं 2,000 के, तो 16,000 का दैट मीन्स फर्म को लॉस हो रहा है। ये लॉस कौन बियर करेगा, x एंड y। तो हम लिखेंगे x अकाउंट डेबिटेड, y अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हो गया, 16,000 का। ठीक है, तो हम करेंगे 16,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2.5। तो ये आ जाएगा आपका 6,400 और 9,600। ठीक है, x की कैपिटल 6,400 से और y की कैपिटल 9,600 से डेबिट हो जाएगी, और लॉस जो आपका 16,000 का बन गया होगा क्योंकि 18,000 के हमने IOC प्रोवाइड किया, प्रॉफिट सिर्फ 2,000 के हैं, तो 16,000 का लॉस हम x और y में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देन लास्ट हमारा केस है when the deed provides for IOC at the rate of 6% as a charge and the profits for the year are rupees 18,000। अब फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं, 18,000 के, और IOC की अमाउंट कितनी बनती है, दैट इज ऑल्सो 18,000, और हमने एज ए चार्ज लेना है, तो IOC की एंट्री क्या आएगी, IOC टू x टू y सेम 18,000, 12,000, 6,000। अब ये IOC हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिटेड टू IOC 18,000 की। अब प्रॉफिट्स भी 18,000 के हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 18,000 के हैं, दैट मीन्स दोनों चीजें बैलेंस हो गई हैं, तो फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसलिए हम ना तो कुछ अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे और ना ही कोई अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल्स में डेबिट या क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 18,000 के प्रॉफिट्स को हमने एज ए IOC डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स।
ठीक है, ये तो थे जब फर्म को प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और हमने उसको एज अ चार्ज लिया था, या अगर हम उसको एप्रोप्रिएशन लेके चल रहे हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस रह जाता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे प्रॉफिट्स जो हैं दैट आर, प्रॉफिट्स तो हुए हैं फर्म को बट दे आर लेस देन द अमाउंट ऑफ आईओसी, तब हम आईओसी को कैसे ट्रीट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं उसको भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स रेशियो इन द रेशियो 2:3 और उनकी कैपिटल्स दे रखे हैं 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। और कहते हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट ऑफ 6% एंड द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर आर ₹30,000, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आईओसी की अमाउंट कितनी बनती है। एक्स की कितनी बनेगी, 4 लाख की कैपिटल है, 4 लाख पे 6% के हिसाब से, तो दैट इज 24,000। और वाई की कितनी बनेगी, 2 लाख पे 6%, दैट विल अमाउंट टू ₹12,000। तो टोटल आईओसी की अमाउंट कितनी आई हमारी, 36,000 की। ठीक है, आईओसी की अमाउंट आई है हमारी 36,000 की और प्रॉफिट्स है हमारे सिर्फ 30,000 की। अब दैट मीन्स प्रॉफिट्स कम है और आईओसी की अमाउंट ज्यादा है, और फॉर्म ऐसा कुछ पार्टनरशिप डीड में नहीं दे रखा कि हमने आईओसी का एज अ चार्ज लेना है। अब इस केस में हम इसको एप्रोप्रिएशन लेके चलेंगे, तो एप्रोप्रिएशन है अगर ये और हमारे पास प्रॉफिट्स कम है, आईओसी ज्यादा है, तो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ आईओसी। तो रेशियो ऑफ आईओसी कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ आईओसी बनी कैसे हमारे 24,000 रेशियो 12,000, दोनों पार्टनर्स की जो आईओसी बनी है उसी की हम रेशियो बनाएंगे, तो ये रेशियो कितनी बनी 2:1। ठीक है, तो हम प्रॉफिट्स 30,000 के प्रॉफिट्स को बजाय कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ आईओसी, दैट मीन्स 2/3, दैट इज 20,000 हम देंगे एक्स को और 10,000 हम देंगे वाई को। ठीक है, तो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर लेंगे अमाउंटिंग ₹30,000। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, एक्स को हमने अभी कैलकुलेट करा है 20,000 और वाई को 10,000, तो टोटल अमाउंट आई हमारी 30,000 की। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वलाइज कर देंगे और हमारा ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इन केस अगर आईओसी ज्यादा है और प्रॉफिट्स कम है तो हम प्रॉफिट्स को आईओसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आईओसी की अमाउंट बजाय के एक्चुअल अमाउंट के इन द रेशियो ऑफ देयर आईओसी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।